This is Sandeep Kochar, and welcome to my webinar, which is about strengthening of planet. And today we are talking about the most, I will not say beautiful this time, but the most influential planet in astrology, and that is Saturn. और शनि का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं, because Saturn is a very different planet. And मैं उसको हमेशा बुलाता हूँ शनि को, Saturn is a brand ambassador of astrology. कि हर planet का एक रोल है और हर planet का एक सिग्निफिकेंस है और 99 प्लैनेट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में. बट व्हाई सैटर्न इज ब्रांड एम्बेसडर इज लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ बॉलीवुड. Amitabh Bachchan ji, is a legend, and I even call him, brand ambassador of Bollywood. Though he hate to call film industry as Bollywood, but I'm just saying because Saturn is a planet of judgment. हम सब अपने अपने कर्म कांड किए चले जाते हैं. हम अपनी अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं and we try to make our life better by doing this and that. Sometimes we get success, sometimes we don't, and sometimes we try to find other ways to get it. तो जैसा आपका कर्म है, जैसा आपका पाथ है, जिस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है. और गीता में भी यही लिखा था कि कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत कर. क्यों ना कर कर्म की फल की चिंता, क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको. क्योंकि बोला कि अगर बीज बबूल का बोए तो आम कैसे होए, यानी जो जैसा आप whatever you sow so shall you reap, इंग्लिश में कहा किसी ने. Why? Because it is the outcome is directly related to your input. So that is what this karma theory is all about. And whatever goes around comes around. Then law of attraction came, and then we are all here in this era of modern world where there are a lot of people who have zero belief in astrology. They don't believe in this. They feel it is still a superstitious science, and it is meant for all people, and maybe it doesn't work at all. But I must tell you, all my dear friends who are here, Deviyon Sajjano, कि ladies and gentlemen, astrology is such a beautiful science which can change lives. अब वो अलग बात है that we are all in a frame of mind which we always perceive that by going to astrologer we can change something, or we can find a shortcut which can change our lives. I must tell you, there are a few things which can definitely help you to change your life, but it is definitely not any kind of remedy. It is about knowing yourself. It is knowing about your nature, about your character, about your strength, about your weakness, about your potential, and most importantly about your time, because there is no science or computer on this planet which can tell you कि कल क्या होने वाला है. तो कल क्या हो किसको खबर? एक एस्ट्रोलॉजर के पास वो खबर है जो आपको बेखबर करता है, बेखबर होने से बचाता है और आपको बताने की कोशिश करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. और यही काम एस्ट्रोलॉजी में शनि का है, जो आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, द डीड्स ऑफ योर लाइफ. दैट इज द रीजन सैटर्न का जो सबसे बड़ा दो घर है, सन और मून को छोड़ के हर प्लैनेट, एवरी प्लैनेट हैज टू साइन. राहु केतु के नहीं है, जर्मनी ऋषि के हिसाब से उनके भी हैं एक्चुअली, बट एज पर पराशरी जो ज्योतिष है उसमें राहु केतु का कोई सिंबल नहीं. तो सैटर्न हैज टू साइन. वन इज मकर राशि विच इज कैप्रिकॉर्न, एंड अदर इज कुंभ राशि, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और मैंने भी आज सिंबॉलिकली आई वोर दिस कलर ब्लू कि कुछ तो शनि से मिलता जुलता. जब भी मैं अपने वीडियो स्क्रॉल करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सैटर्न वाला तो ये रहा. सो आई जस्ट थॉट आई विल जस्ट कनेक्ट इट. तो शनि को माना गया है कि शनि इज सूर्य पुत्र, सन का बेटा है शनि, और वो अपने पिताजी को अपना दुश्मन समझता है. उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं. वन ऑफ माय फ्रेंड शिवा, ही हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट इट कि वैसे जब मैंने पढ़ाई की थी 2020 में, सॉरी 2000 में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई एस्ट्रोलॉजी की. वैसे तो कहते हैं कि आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट. अ पर्सन इज ऑलवेज, इट रिमेन्स अ स्टूडेंट एक्चुअली इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज यू कांट लर्न एस्ट्रोलॉजी इन दिस वन लाइफ टाइम, द एंटायर एस्ट्रोलॉजी. बट जो भी आपको बेसिक नॉलेज आती है तो वो जब सिखाई जाती है उसके बाद, जैसे ग्रामर सीखते हैं आप, ग्रामर सीखने के बाद आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं. सेंटेंसेस फॉर्म करने के बाद यू स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अ बुक लेटर ऑन. तो इट इज लाइक अपग्रेडेशन ऑफ योर नॉलेज विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, एंड देन यू बिकम एस्ट्रोलॉजर. वी कैन हेल्प पीपल एंड मेक देम रियलाइज अबाउट देयर लाइफ. तो ये बहुत बड़ा पर्पस है ज्योतिष का. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन दैट एरा, I forgot a lot of things, to be honest. Actually mythology में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था, कि वो उसका बेटा है, वो उसकी वाइफ है और वो उसके साथ भाग गई और उसका ये हो गया. तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, बिकॉज माय मेन मोटिव वाज टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि उसके
क्या क्या उसका उसका कैसे उसको हैंडल किया जाए, उस प्लैनेट का जो सिग्निफिकेंस है साइकोलॉजिकली, हाउ इट इम्पैक्ट्स अस, एंड दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी ऑल अबाउट। दैट इज द रीजन हमारा जो साइन है वो हमारा मून साइन के ऊपर बेस्ड है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी। इट वर्क्स ऑन योर विद योर मून। न्यूमरोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, बाकी और भी साइंसेस हैं, टैरो का कोई आपके इमोशन से लेना देना नहीं है। दिस इज ओनली साइंस which talks about your emotion, what you want, what you desire, because sometimes you want something, it is happening as a good time, you feel like that, maybe that thing is not meant for you, or it is the time is not right for that. सो कंप्लेन हमारी उसी से होती है, जो हम चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप चाहते हैं वो कभी ना हो, जो आपके लिए अच्छा हो वही हो, एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव टू एक्सेप्ट सूनर द बेटर। तो मैं क्या कह रहा था कि जो स्टोरीज हैं, मिथोलॉजी मतलब मिथ कहते हैं वैसे तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, बट आई बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे जो शास्त्र हैं एंड ये वेदों का अंग है, ज्योतिष हजारों साल पुराना, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट का पार्ट है। उसमें जो जो चीजें लिखी हैं वो आज तक वैलिड है। ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई सैटेलाइट थी, और जो हमारे प्लैनेट्स का जो मूवमेंट था, जो डिस्टेंस ईयर से जो जो कैलकुलेट किया गया, स्टिल इट इज वैलिड। आई एम चेकिंग एवरीथिंग ऑन माय मैकबुक। तो वहां से लेके यहाँ तक अगर चल रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ तो बात होगी भाई। So there are a lot of people who have no belief in that. I also never say कि you should depend on astrology, but at least know yourself, at least plan it. तो ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा था कि सूर्य क्यों, sun, why sun hate is basically it is other way around. Why Saturn hates his father, son, because when जो उनकी वाइफ थी, ओरिजिनल वाइफ, वो चली गई, and then she created another female by the name of Chaya, who can take care of son. And then when Shani was born, even before when he was in the womb, you know, because of the heat of sun, उनका color black हो गया. So when he was born, then son realizes that she is not his original wife, and then उसका color इतना black हो गया. तो उसने उनको, because wife was not his original wife with whom he got married, तो उसने उनको बाहर भेज दिया. So everyone got furious. So that is the reason from the day one Saturn he started hating his father son. तो किसी के भी हॉरोस्कोप में आप लोग देख लीजिएगा अपनी जन्म कुंडली में, अगर आप जब भी देखेंगे शनि और सैटर्न का कहीं कॉम्बिनेशन है, एस्पेक्ट है, और दे आर टुगेदर, they are the one who always will have, most of the time they will have some kind of indifferences with their father. There could be some, you know, चाहे वो प्रिंसिपल्स पे हो, वैल्यूज पे हो, डिसीजन मेकिंग में हो, एनीथिंग, you know, because Saturn and Sun, because they are in opposition or they are together, that means that in this horoscope the person will have some kind of indifferences with father. So that is the beauty of it. But Sun की वजह से, Sun ने कभी भी उसको बाद में उसको रिडिक्यूल नहीं किया, और Sun is always okay with Saturn, but Saturn is self keep lot of grudges within himself. तो ये एक सबसे बड़ा उसका एक रोल था, मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे बताना चाहिए था. फिर शनि लगड़ा क्यों है, शनि लेम क्यों है, शनि से डरते क्यों हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं. रावण के साथ था, बिकॉज रावण ब्लॉक्ड ऑल द प्लैनेट्स इन हिज पैलेस, एंड उसका बेटा होने वाला था, तो उसने बोला कि शनि तो नीच का हो जाएगा अगर अगले घर में जाएगा, तो ही लॉक्ड हिम. बट सैटर्न ने पैदा होते ही अगले घर में कदम रख दिया, तो रावण गॉट फ्यूरियस एंड ही किक्ड हिम, तो उसकी वजह से उसके लेग में प्रॉब्लम आ गई. तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जिसमें मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बट दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो क्या हुआ, वो इंटरेस्टिंग है. तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को मुझे शेयर कर लेना चाहिए. और यहाँ पे किसी ने लिखा है कि शनि सूर्य बुध के साथ बैठे हैं, तो वो भाई साहब अभी अपने बारे में मत बताइए. We will discuss about it, but I'm discussing about general step, then we will talk about your individual horoscopes. So yes, so I was talking about that. फिर बारी आती है कि सबसे जो फेमस, अगर आपको शनि के बारे में अगर आपने सुना हो एस्ट्रोलॉजी में, obviously जहाँ पे जितने लोग हैं, I assume that they have some belief in astrology. So whenever you go to astrologers, and you must have heard about one statement every time is कि शनि की 7.5 चल रही है भाई साहब. और जैसे ही ये बात उसको पता चली, वो आदमी के होश उड़ गए, तोते उड़ गए, और उसको लगा कि अब क्या होगा भाई साहब. 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल. तो ये होता क्या है, वाई 7.5, वाई एस्ट्रोलॉजर टेल यू कि आपकी 7.5 चल रही है, और उसके बाद आपकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इट इज अ फियर फैक्टर. बट मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है. यू नो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Saturn takes 2.5 hours in one house, and then it goes to another house. तो जिस इसका जो भी मून साइन है, जैसे अगर आज मैं आपको बताऊं मकर राशि के ऊपर शनि चल रहा है, तो 7.5 किसकी चल रही है?
सैजिटेरियस की 1 साइन उससे पहले, और एक्वेरियस की 1 साइन उसके बाद। तो 3 साइन जो है वो इस समय साढ़े साथी के जो भी सो कॉल्ड साढ़े साथी का चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 2.5 years, 2.5 years and 2.5 years, one sign before that moon sign, your moon sign, 2.5 hours before your moon sign, 2.5 hours on your 2.5 years on your moon sign, and 2.5 years after your moon sign, तो 7.5 years हो गई। तो ये जो किसी की भी जिंदगी में जब आती है, अभी किसी ने लिखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एक्चुअली, आई थॉट आई विल टॉक अबाउट। वो क्या होता है, वो इंसान को स्ट्रेस देता है। रीजन क्या है, मून इज अ प्लैनेट ऑफ इमोशन, और चांद राशि मतलब आपकी, और वही इमोशन है। तो जब सैटर्न उसको इन्फ्लुएंस करता है तो टेंड टू गिव सम काइंड ऑफ स्ट्रेस टू ए पर्सन। तो ऑब्वियसली इट शुड बी बैड, बट आई हैव सीन, मैं 20 साल के अपने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस से आपको बता दूं कि मैंने लोगों को सड़कपति से करोड़पति बनते देखा है, करोड़पति से अरबपति बनते देखा है। दैट मींस आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग। मनी टर्म्स में मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बट व्हाट आई एम सेइंग, आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग इन द जर्नी ड्यूरिंग साढ़े सात। I've seen people की उनकी शादी नहीं हो रही, साढ़े साथी में शादी हुई। I've seen people की वो बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बिजनेस शुरू कर लिया साढ़े साथी में। I've seen people getting all the big responsibilities or opportunities which became responsibility in their life during साढ़े साथी। तो why it is good and why it is branded as bad? मेरा तो YouTube में एक वीडियो है, उसका हेडलाइन ही मैंने दिया हुआ कि Saturn, a hero branded as a villain, ऐसा मैंने लिखा था। Because Saturn, if it is good for you, it will give you in abundance beyond your imagination. So that is the power of Saturn. तो हुआ क्या, ये why it is good and bad, why it does good to us and we feel it is bad? Because when you have no job, you are sitting idle at home, you are stressed out because there is no job, so there is no money, and you will find it difficult to share your take care of your expenses. So it is obviously a big stress for you. But what if you get a job and you get all the responsibilities, you are the one who's really working hard and you are coming late, so obviously this is stress. So that means साढ़े साथी is bad. But if you compare, you will feel it is a good stress comparatively, because पहले बिना पैसे मिले मुझे स्ट्रेस था, अब मुझे स्ट्रेस के पैसे मिल रहे हैं। Am I right, ladies and gentlemen, boys and girls? Am I right on that? Yes. Thank you. So what I'm saying is, आपके किसी के खूबसूरत थॉट हैं, आप लिखिएगा जब मैं कहूंगा, so that I can read that, you know, so बाकी लोगों का भी भला होगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, when you grow, obviously you grow like you start a business first time in your life, obviously you'll be stressed out, आपको रेंटल्स भी पे करने, आपको सैलरीज भी पे करनी, आपको डेडलाइन भी मीट अप करना है, पेमेंट भी आनी चाहिए वो आपका सामान जाने का, जो whatever kind of business or you are in, so obviously your stress will be manifold। बोले यार अपनी साढ़े सात ही चल रही है बॉस, अपनी तो वाट लग रही है भाई। तो बोले भाई साहब पहले तो जॉब करते थे, खाली आपकी सैलरी तो 32,000 थी, now you are telling me that you are earning 3 lakh rupees per month, सेविंग हो रही है आपकी। तो साढ़े साथी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? Because you choose a path, you know, to grow. So obviously when you grow, Saturn is a lord of karma. So आपके कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, तो obviously आपकी मेहनत बढ़ती चली जा रही है और रिवॉर्ड भी उसका मिल रहा है, तो you need to handle it। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं which someone has mentioned and मुझे लगा कि उसको मुझे संभाल के रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उससे पहले उनका क्या था, जो भी उनको पॉलिटिक्स के तौर पे जानता था, या उनका जर्नी, उसकी पुरानी पिक्चर देखिए, स्ट्रगल देखिए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय पिला रहा है, छोटू एक चाय दे दौड़ के जल्दी से ला। तो आपको लगता है छोटू एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा? कौन सोच सकता है? एक छोटू चाय पिलाने वाला रेलवे स्टेशन पे प्रधानमंत्री, आर यू गॉन नट्स? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बट ऐसा हो गया। सो दैट मींस वो इंसान के अंदर गुस्सा होगा। आई हैव सीन नाउ उसको, तो कि वो इंसान कहां से कहां पहुंच जाए, तो विजन होना चाहिए। तो मैं क्या कहने वाला था, साढ़े साथी से कनेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साढ़े साथी एंड सैटर्न, एंड सो आई विल नॉट टच अदर एस्पेक्ट्स आल्सो अबाउट एनीवन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ही बिकेम थ्राइस चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस ड्यूरिंग साढ़े साथी। तो साढ़े साथी यानी अभी उनके 6 साल हुए हैं, और साढ़े साथी उनकी खत्म हुई है अभी जनवरी में। तो इसका मतलब पूरे 7.5 साल, मतलब वो सीएम भी बने एक बार साढ़े साथी में और 2 बार पीएम भी बन गए। तो इस साढ़े साथी बैड? बताइए। नो, इट इज नॉट।
और ये तो एक एग्जांपल है, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ अपने 20 साल की जर्नी में। देयर आर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स हैं हु आर माय फ्रेंड्स बोलना चाहिए मुझे, और साढ़े साथी चल रही है, रन बना रहे हैं, मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, फिल्म स्टार्स हैं, मूवीज मिल रही हैं, सब अच्छा चल रहा है, ग्रेट। खाली ये एक ऐसा टर्म है जिससे आपको डराया जाता है। और पुराने जमाने का एक्चुअली कहानी है, पुराने जमाने में एस्ट्रोलॉजर अलग तरह के लोग हुआ करते थे, तो दे हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू नो, एंड दे यूज्ड टू टेल पीपल, अब आपको कुछ नहीं मिल रहा है एस्ट्रोलॉजी में, व्हेन यू आर रीडिंग ए हॉरोस्कोप, तो व्हाट यू विल से, यू विल फाइंड सम यू नो, कोई बहाना ढूंढ लेंगे, some reason, something to say to you, and they say भाई साहब अभी 7:30 चल रही है, तो इधर they will try to put fear in your mind so that he will be able to sell few things which he really want, or he will just you know, play with your mind. So that was the thing of the past, but because the traditional है astrology, वहीं से सीख के हम भी आए हैं, तो हम भी लोगों को डरा रहे हैं, हम भी डराएंगे, बिकॉज जितना आप डरा लोगे उतना आप पैसा कमा भी सकते हो। तो 7:30 बिकेम अ विलेन, एक नेगेटिव स्टेटमेंट, जबकि मैं आपको बता दूं, आप जितने भी अगर आपके चाचा जी, मामा जी, फादर, मदर, हुएवर, इवन यू, अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे और आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी 7:30 चल रही थी और मुझे तो बहुत नुकसान हुआ, भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान 7:30 से नहीं हुआ, वो तो चल रही थी बेचारी, नुकसान हुआ आपकी बैड दशा थी जो आप इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज आपके लाइफ में प्लस एंड माइनस जो भी जिंदगी में होता है वो आपकी दशा रूल करती है, गुड और बैड। तो बैड दशा में अगर 7:30 आती है तो सारा ब्लेम मिलता है 7:30 को। प्लीज चेंज दैट नोशन। मैंने हजारों कुंडलियां देखी जिसमें लोग 7:30 को ब्लेम करते थे, यू नो संदीप क्या हुआ, वो 12 साल पहले मेरे 7:30 आई थी ना, तो मैं कहीं का नहीं था। तो मैं कहता हूँ भाई साहब वो आप कहीं के नहीं रहे, वो केतु की दशा आई थी या ये प्लेनेट जो नीच का था उसकी दशा आई थी, तब आप कहीं के नहीं रहे, उसको 7:30 को ब्लेम मत करिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज ये अपने माइंड से इस चीज को निकाल दीजिए। सैटर्न कम इन योर लाइफ टू टीच यू, टू ट्रेन यू, टू बिकम अ बेटर पर्सन। आई हैव सीन पीपल इवॉल्विंग देमसेल्फ, the first time in their life they become responsible. The stress which Saturn tries to imbibe on your moon, on your emotion, make you a disciplined person. There is a reason चंद्रमा कर्क राशि का होता है, खुद की राशि है उसकी, उसका जो सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र is supposed to be the best नक्षत्र because it is the most disciplined नक्षत्र। कहते हैं कि अगर महाभारत के समय किसी का पुष्य नक्षत्र वाला कोई इंसान होता तो महाभारत ही नहीं होती, वो कोई झगड़े नहीं होने देते। They are the best people who can meditate among people, anyone, any kind of झगड़े फसाद। अभी मुझे लगता है चाइना के साथ उनको ऐसे लोगों को जोड़ के ढूंढना चाहिए, यू नो पुष्य नक्षत्र के लोगों को भेजना चाहिए। पुराने जमाने में राजा अपने साथ अच्छे एस्ट्रोलॉजर लगते थे, यू नो जिसको हम कहते हैं राज ज्योतिषी, वो राजा को बताते थे कि भाई डू दिस, डोंट डू दैट, और दिस इज द राइट टाइम, और मे बी यू शुड जस्ट डू नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज द टाइम फॉर यू इज नॉट राइट। So that is what is happening. तो yeah, what I'm saying is अभी हर जगह उथल पुथल है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आपको पता है यहाँ पे कैसे चल रही है, हिसाब किताब लगाकर। तो कब किसका टाइम खराब है, कब जिसको लगे कि अब हम तो बन ही जाएंगे, वो नहीं बने क्योंकि उनको पता नहीं उनका टाइम चेंज हो चुका है। So you don't know actually. Anyone who feel कि I deserve to get, but you don't know your time has changed. So it is not about 7:30. But शनि, मैं आपको बता दूं, is the most beautiful planet. अगर आपके लिए शनि अच्छा है तो आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें आपको होंगी ड्यूरिंग योर सैटर्न दशा। और मैं आपको बता दूं, वैसे भी अगर आप कुछ भी बातें कर लीजिए, सैटर्न के पास सबसे बड़े 2 पोर्टफोलियो हैं सबकी जिंदगी के, मून एंड सैटर्न इन 8th हाउस। एक्चुअली मून एंड सैटर्न, मून एज आई जस्ट सेड 7:30 तो आई गई, प्लेनेट आई गए, उन्होंने आपको डिसिप्लिन किया, जो भी किया, हार्डवर्क कराया, थोड़ी सी बैंड बजाई, बट इन ए पॉजिटिव मैनर आई एम सेइंग। बट अगर कुंडली में परमानेंट है मून एंड सैटर्न, दैट मींस परमानेंट 7:30, दैट मींस मून एंड सैटर्न, मून इज इमोशन, सैटर्न इज अ प्लैनेट व्हिच कैन give you stress because it's permanently placed here, and 8th house is also a house of emotions. So emotion becomes the only problem, that is what Nana has admitted now. तो उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म के साथ, मेडिटेशन के साथ। My 7:30 is going, Rinka is saying, and it's the best thing happened, I'm attending your webinar. Thank you Rinka for your compliment. 7:30 का इम्पैक्ट ना हो इसलिए मुझे चाय पीनी चाहिए। ग्रेट। Okay. All right. So यहाँ पे हमने डिस्कस किया, and I thought I will just involve you guys as well because and I will give you a chance even to talk. I'll bring you one on one, one by one, one on one. Tea and Shani, I don't know. I'm just joking, भाई। मेरी वाइफ ने चाय बनाई है, अगर वो मैं चाय नहीं खत्म करूंगा, ठंडी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। तो I hope you understand if you are married. Okay. तो now moving on. तो ये थे सैटर्न की मैथोलॉजी की बात और सैटर्न का जो डर है उसकी बात थी। एंड
उसके बाद हम चलते हैं आगे और बात करते हैं अबाउट सैटर्न के एक्सॉल्टेड पॉइंट एंड उसके डेबिलिटेशन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शनि सब एक्सॉल्टेड मीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? देखिए सैटर्न गेट एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ लिब्रा, 7 नंबर, तुला राशि है, कालपुरुषी कुंडली में 7th हाउस में आती है। जिसके घर में भी 7वें घर में शनि होता है उसकी शादी लेट होती है, लेट होनी चाहिए और लेट ही करिए। और अगर नहीं आपने लेट करी, जल्दबाजी करी और आपसे नहीं रुका गया तो फिर छोटी छोटी बातों में तकरार होने की संभावना है। और दरार ना आ जाए उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको कम्युनिकेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज सैटर्न इज ए कोल्ड प्लैनेट एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ रिलेशनशिप इन 7th हाउस इट क्रिएट्स दैट कोल्डनेस। और ऐसे हस्बैंड वाइफ के बीच में बैंड, जो आप कह रहे थे कि बैंड बजती रहती है, तो बैंड बजती रहती है, यानी अगर आपकी कम्युनिकेशन बंद हो गई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फिर वहां पे दरार और तकरार और दीवार जो है वो क्रिएट हो जाएगी। So that is what, but Saturn get exalted there, number 7, because 7th house जो है लिब्रा का है, रूलर इज वीनस, और वीनस उनका सैटर्न का फ्रेंड है एंड वीनस अबाउट लग्जरीज, वीनस अबाउट एबंडेंस। तो सैटर्न जब देता है छप्पर फाड़ देता है, इसलिए वो वीनस छप्पर फाड़ेगा कैसे, कहां से? अभी तो हम सब अपार्टमेंट में या विलास में कहीं जो भी रह रहा है, छप्पर तो में कोई रहता ही नहीं है, तो फटेगा कैसे? इसका मतलब सैटर्न व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद वीनस, द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, यू विल गेट ऑल लग्जूरियस थिंग्स इन दिस लाइफ, and that is how it works. That's the reason Saturn get exalted in Libra, and 7th house में शनि के बाद दिग्बल होता है, क्योंकि जितनी सारी चीजें होती हैं वो अंधेरे में होती हैं, वो वाली। तो दिग्बल, हर प्लैनेट का एक हाउस होता है जो दिग्बल कहा जाता है, where the person the planet get lot of power. तो 7th house is the house where Saturn get maximum power, and that is the sunset का टाइम है, क्योंकि शनि वो सूर्य जा रहा है तो शनि स्ट्रांग होता जा रहा है, बिकॉज उसको वो सन पसंद नहीं है जो उसके पिताजी हैं। तो ये भी मान लीजिए, तो देयर आर मेनी स्टोरीज बिहाइंड इट, बट आई एम गिविंग यू अ वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू इट। जैसे मैंने कहा, आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लैनेट जो सबसे पावरफुल हो जाता है वहां पर, अगर वो रिलेशनशिप बैठता है तो गुड, बिकॉज उसका नेचर कोल्ड है, तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट अदरवाइज इट इज अ गुड प्लैनेट। अगर कहीं और बैठा है, एक्सॉल्टेड है, तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ अबंडेंस, लाइक पीपल हु आर इंडस्ट्रियस, पीपल हु हैव जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके मशीनरी है, बिकॉज सैटर्न रूल्स मशीनरी, मेटल्स, एनीथिंग व्हिच इज बिग, वेरी वेरी बिग इन सैटर्न इज सैटर्न। तो ऐसे लोग दे रियली डू वेल। और जरूर नहीं कि सबकी फैक्ट्री भी हो, मतलब डिपेंड करता है कौन सा हाउस में आपका सैटर्न प्लेस है। अगर वो एक्सॉल्टेड है तो ये कंफर्म है कि उसकी महादशा अंतरदशा में यू विल प्रॉस्पर, डिपेंडिंग ऑन द विच हाउस इज रूल, यू नो, उस पर डिपेंड करता है। नक्षत्र है, नवांश में उसकी क्या सिचुएशन है, तो बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है। एनीवेज, अब इट गेट्स डेबिलिटेटेड इन द हाउस, इन द एरीज, साइन ऑफ एरीज, और एरीज आता है एसेंडेंट। अब ये बताइए एरीज का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल इज अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, एंड सैटर्न मतलब शनि, मतलब शनिचर, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे चल, तो धीरे धीरे चल, और जब मंगल कह रहा है भाग भाग के चल, तो ये कैसे? तो ये कन्फ्लिक्ट हुआ। वैसे भी मंगल जो है वो एग्जॉल्ट होता है शनि के घर में, तो उसका उससे उतना तालमेल नहीं है कि मैं आपके घर में आके और आपसे बोलूं कि प्लीज अब यू गेट आउट, आपके घर से आपको निकाल दूं, तो दैट इज नॉट ए ग्रेट सिचुएशन। तो व्हेन मार्स गेट एक्सॉल्टेड इन सैटर्न, तो सैटर्न की बारी वहां पे मंगल के जब घर में आता है तो वीक हो जाता है, बिकॉज मंगल उसको हरा चुका है, ऐसा समझ लीजिए। इसके पीछे और भी कुछ स्टोरीज हैं। हनुमान जी सेव्ड सैटर्न, जब वो गए थे लंका में आग लगाने, तो एज पर द स्टोरी, मैथोलॉजी जो हम कहते हैं, कि उन्होंने शनि को आजाद करवा दिया था। दूसरी बात, तीसरी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मंगल क्या है? मंगल एक वॉरियर है, मंगल एक एनर्जी है। एनीवन, स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स की बात करूं, आई वाज ए क्रिकेटर, तो मैं अगर बोलूं कि एक फास्ट बॉलर है और वो उसको बोला कि फेंक, बाउंसर फेंक, बहुत तेज बॉलिंग कर, यू नो, अपनी स्पीड से कर, मार्स मंगल है वो। और कैप्टन कह रहा है ऐसा करता हूँ, यू नो, मैं तेरे कंधे पे चढ़ के पीछे से आ जाता हूँ और मैं तेरे कान में बोलता रहूंगा इसको कहाँ बॉल करनी है। क्या अजीब सा एग्जांपल दिया मैंने। क्या वो बॉलर बॉलिंग कर पाएगा अगर कैप्टन उसके सर पे बैठा हुआ? तो व्हाट आई एम सेइंग इज सैटर्न, व्हेन इट इज सच ए ह्यूज प्लैनेट, such a big planet, one of the biggest planet in zodiac is Saturn, अगर वो लगन में बैठ गया, what is लग्ना? लग्ना is your head। तो इसका मतलब people who have Saturn in the first house, तो फिर वो उसको स्ट्रेस देने की टेंडेंसी देता है, क्योंकि कोल्ड प्लैनेट है, यू फील यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन, हर चीज आपको बॉदर करती है। आप अपने परिवार से लेके मोहल्ले वाले और पूरे सबका आपको चिंता हो जाती है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, और वो वर्मा जी की उससे बन नहीं रही अपनी वाइफ से। भाई आपका क्या लेना देना है? आप अपनी वाइफ से तो बनाइए। तो those kind of people, they have a tendency to take stress about everything। जिसकी शादी हो गई तो स्ट्रेस में है, जिसकी नहीं हुई तो भी आप स्ट्रेस में। व्हाई?
So you need to change that. That's the reason एक word use होता है ज्योतिष में, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी use नहीं करता, but because I have to describe about a planet, उसको कहते हैं मरण कारक अवस्था। कितना खतरनाक शब्द है सुनने में। तो हर ग्रह की एक मरण कारक अवस्था होती है। तो जैसे मैंने कहा था कि एक दिग्बल होता है विद मैक्सिमम पावर, 7th हाउस में शनि है, तो लगन में जब शनि बैठता है तो उसकी मरण कारक अवस्था है। दैट मीन्स सैटर्न बिकम्स नेगेटिव। भले ही वो एरीज में ना हो, भले ही वो नीच का ना हो, भले ही, क्योंकि हर एक इंसान की कुंडली मेष लगन की नहीं होगी, क्योंकि मेष राशि में ही शनि नीच का होता है। वो कोई भी साइन में हो सकता है, आपके कोई भी हाउस में हो सकता है, लेकिन अगर लगन में शनि बैठा है तो आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करता है। और वो इंसान फिर छोटी छोटी बातों में, यू नो, पीपल, यू फील पीपल हाउ फ्रस्ट्रेटेड दे फील, यू नो, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है। दे आर नेवर एट पीस, दे आर ऑलवेज रेस्टलेस। तो समझ में आता है कि इसके लगन में शनि है, थोड़ा सा वो स्किन का कलर, अभी तो बोला है कि यू नो मूवमेंट ही चल रहा है, एक्चुअली डार्क कलर के बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट थोड़ा सा कलर वो थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करता है, रिस्पेक्टिव ऑफ योर वो कहते हैं कि जो आपका जोन है उसके अलावा। तो ये बात हुई उसकी प्लेसमेंट की। और जो मैंने कहा कि एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन की बात करता है। लेकिन शनि का एक घर है मकर राशि, जहाँ पे गुरु भी डेबिलिटेड हो जाता है। यानी गुरु जो धर्म का मालिक है, वो कर्म के मालिक में आगे डेबिलिटेड होता है। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कुछ कहा था कि कर्म करते चलिए, नो मैटर व्हाट। बोला ज्योतिष में भी लास्ट स्टेटमेंट यही है, या फर्स्ट कहिए उसको, कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए आप ज्योतिष के भरोसे जिंदगी को नहीं गुजार सकते। तो यू नीड टू कीप डूइंग योर कर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। तो लेकिन अगर आप धर्म के चक्कर में बैठ जाएंगे तो फिर कर्म नहीं होगा, यू नो। तो इसलिए मेरे ख्याल से जुपिटर का एक रीजन वहां पे ये भी है कि वो वहां पे जाके डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो लेट मी जस्ट चेक, just give me a moment. Yeah. So वो तो जुपिटर गेट्स डेबिलिटेटेड। लेकिन ये एक सुंदर योग जरूर है जो मुझे बोलना चाहिए कि ज्योतिष की नजर में सबसे बड़ा जो योग है वो है धर्म कर्माधिपति राजयोग। When the lord of dharma is with lord of karma, it is supposed to be number one राजयोग। धर्म का लॉर्ड कौन है? गुरु। कर्मा का लॉर्ड कौन? शनि। और जब शनि और गुरु एक साथ कुंडली में होते हैं, मेष लग्न की बात कर रहा हूँ, या 9th और 10th लॉर्ड किसी के हॉरोस्कोप में होते हैं, इसे धर्म कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। एंड व्हाई इट इज नंबर वन? बिकॉज वो कहते हैं कि ऐसा इंसान दुनिया के लिए सोचता है, ऐसा इंसान कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। They believe in the religion of humanism. So that is the best thing about Saturn and Jupiter together. But Jupiter gets debilitated in the sign of Capricorn, which is the 10th house. और वैसे भी अगर गुरु किसी के 10th हाउस में बैठ जाता है तो या तो वो लोग कंसल्टेंट बन जाते हैं, या दे आर द वन हु डज एवरीथिंग फ्रॉम, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर प्रोफेशन हाउस। ये भी देखा गया, बिकॉज जुपिटर इज आल्सो अ बिग प्लैनेट, इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ टर्बुलेंस इन द हाउस ऑफ प्रोफेशन, एंड द पर्सन माइट कीप ऑन चेंजिंग दैट, कि अब ये यहाँ मजा नहीं आ रहा, मुझे अब कुछ और करना चाहिए, तो दे कीप ऑन डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मे बी दैट कुड बी अनदर रीजन टू इट। और कैप्रिकॉर्न जो साइन है वो सबसे बड़ा साइन है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हम, हर इंसान चाहता है कि उसको रिकॉग्निशन मिले, हर इंसान चाहता है कि उसको फेम मिले, उसका नाम हो, क्योंकि 10th हाउस इज हाउस ऑफ योर बिजनेस, एंड 10th हाउस इज हाउस ऑफ योर नेम, फेम, प्रोफेशन, स्टेटस एंड पावर। पावर मिले, और वही उसका पोर्टफोलियो जो है वो उसका सैटर्न के पास है। तो what status you will get, what recognition you will get, it depends on Saturn in your horoscope as well. कहते हैं even sky is not the limit for Capricorn. ये इतनी पावर है इस मकर राशि में, इसीलिए मंगल यहाँ पे एक्सॉल्ट होता है मकर राशि में, क्योंकि मंगल इज द पावर ऑफ प्लैनेट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी सबसे ज्यादा चरम सीमा पे कम होती है जब आप सब कुछ अचीव कर चुके हो। व्हेन मार्स हैज गॉट ऑल द एनर्जी, तो व्हेन यू नो राजा या सेनापति, मंगल तो सेनापति है, वो जब दुश्मन को हराता है तो उसके सबसे पावर होती है। तो मकर इज 10th हाउस, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज मोर पावरफुल अबाउट बीइंग इन एक्सॉल्टेशन स्टेट। आई हैव मंगल इन 10th हाउस, क्या बात है, नैना कह रही है। तो नैना, डोंट यू फील दैट यू आर द बॉस एंड यू फाइंड when people they try to suppress you, you feel that people they try to dominate you and you don't feel comfortable, और अगर किसी का टोन ठीक नहीं है वो भी आपको पसंद नहीं है, तो you are a very independent and strong woman, am I right? she's saying yes. So नैना देखिए, जबकि नैना का एक इमोशनल साइड है, Saturn and Moon in 8th house, I remember now नैना, मैंने कहा था नैना वर्से, तो वो एक साइड है। लेकिन मंगल जो 10th हाउस में मंगल है,
वो आपको वॉरियर बना रहा है, दैट इज गिविंग यू लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये एक अच्छा बैलेंस बन गया एक्चुअली, इफ यू आस्क मी, विच इज अमेजिंग। तो उसे नहीं तो आप घर में बैठे रह जाते। फिर हम बात करते हैं दूसरे साइन की, उसका नाम है एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की है और वो है हमारा 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भगवान ने कहा था कि कर्म की, फल की चिंता मत कर, और फल की चिंता हम सबको है। वी ऑलवेज वांट गेन्स, वी ऑलवेज वांट फ्रूट्स ऑफ अवर हार्ड वर्क। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी चिंता ना करें, चिंता तो भगवान ने मना किया है, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कामना कर सकते हैं आप, क्योंकि और कामना करें एक्सेप्टेंस के साथ। क्योंकि अगर आप इफ यू बिकम टू कंटेंट, दैट इज ए प्रॉब्लम, बिकॉज हम लोग इतने इवॉल्व नहीं हुए, तो हमें रिवॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अप्रिसिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसी तरह का व्हेन वी गेट समथिंग, इन फैक्ट वी फील गुड फॉर आवर मोटिवेशन। बिकॉज पहले की बात अलग थी, पहले हर इंसान इवॉल्व था, उसको पता था कि चलो ठीक है, अच्छा करते रहिए। किसी का एक शेर मुझे याद आ गया, ये मेरा नहीं, कि जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, यू कीप डूइंग योर कर्मा, यू कीप डूइंग योर कर्मा, और वो अगर आप करते रहेंगे तो उसका जो फल है वो आपको मिलेगा जरूर। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, दावे से। तो कर्म के साथ, अगर वो किसी ने कहा कि धर्म से रिलेटेड, धर्म संगत कर्म, दैट इज अ राइट स्टेटमेंट एक्चुअली। धर्म संगत कर्म अगर आप करेंगे तो फिर जो आपको फल मिलने वाला है वो फल देगा आपको प्रोस्पेरिटी। दैट इज अ वर्ड आई वाज लुकिंग एट, वर्ड प्रोस्पेरिटी इज ए बिग थिंग। प्रोस्पेरिटी के अंदर बहुत कुछ है। प्रोस्पेरिटी इज ऑल अबाउट wealth, happiness, good health, anything, good relationships, happiness within, happiness around, that is prosperity. जब हम लोग बातें करते हैं about bigger house or bigger car or bigger bank balance, that is not prosperity, that we are just हम अपने आप को confine कर रहे हैं वो चीजों पर, वो नहीं है। people who are prosperous or people who are really successful की definition भी is not about your what you have achieved, बोला कि आपकी growth क्या है, that is not success, या आपका किस लेवल पे आप पहुंच गए हैं, that is not success. Success is if you are enjoying what you have achieved, if you are happy in what you have achieved, if you are content in what you have achieved, that is what is real success and happiness. And that is I use that word prosperity, which is the most important thing in life, जिसको हम बरकत कहते हैं, कि तो बैलेंस बनाना जरूरी है, थोड़ा है, थोड़ा की जरूरत है। लेकिन कुंभ राशि है, ये एक एरी साइन है, ये आपको बार बार फोर्स करती है, पुश करती है टू गेट समथिंग ब्यूटीफुल, टू गेट मोर एंड मोर। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फ्रेंड्स। अ मैन इज ओन बाय द कंपनी ही कीप्स। वुमेन के लिए भी लागू होता है, कहते नहीं है लोग। तो आपका नेटवर्किंग आज की डेट में आप देखिए उठा के कि कैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्किंग। आप कौन है भाई साहब वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसको जानते हैं वो इंपॉर्टेंट हो गया। आपके अंदर कितना टैलेंट है, अभी नेपोटिज्म की बात चल रही, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किस को जानते हैं, आपको कौन कौन जानता है, वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज रियली बैड एंड सैड, बट दिस इज द हार्श ट्रुथ ऑफ दिस वर्ल्ड व्हिच इज नोन एज कलयुग। तो कुंभ राशि के पास है वो सब कुछ। कुंभ राशि के पास गेन्स हैं, योर एल्डर सिबलिंग्स हैं, योर कनेक्टिंग पीपल है, योर नेटवर्किंग है। तो ये सारे लोग, ये सारी चीजें आपको 11वें घर से मिलती हैं, which is what we all aspire for, to get more and more। लाभ की कामना हमारे मन में हमेशा रहती है, और उसी का जो लॉर्ड है वो शनि है। तो शनि को खुश रखने की कोशिश आपको हमेशा करनी चाहिए। ये सलाह मैं आपको लगातार देता रहूंगा, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, कि कर्म आपका धर्म के साथ हो। लाभ की कामना जरूर हो, लेकिन लाभ, अगर कुछ लोग हैं जो पुराने मेरे वेबिनार में भी जुड़े हुए हैं जब से मैंने शुरू किया है, लाभ को उल्टा करिए तो क्या होता है, भला। तो व्हेन यू डू भलाई, व्हेन यू डू चैरिटी, चाहे जो भी आपका क्षमता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि चैरिटी खाली लाखों में होती है। चैरिटी कैन बी इवन फ्यू हंड्रेड्स, चैरिटी कैन बी फ्यू थाउजेंड्स, जो भी आपकी क्षमता है, और इंसान की अपनी अपनी जर्नी है। तो मुझे लगता है कि वो अगर आप इस तरह से करेंगे, ये सोच के साथ अगर करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। बट मैं आपको बता दूं, मेरा जो एक्सपीरियंस सैटर्न के साथ है, सैटर्न इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, ये मैं आपको बता दूं। एस्ट्रोलॉजिकली इट कैन गिव यू लोड्स एंड लोड्स ऑफ वेल्थ, लोड्स एंड लोड्स ऑफ सक्सेस। एंड जैसा मैंने आपको अभी भी बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस जो जोडियाक में है, वो हमारा प्रोफेशन, हमारा रिकॉग्निशन, फेम, पावर, business, and even 11th house, the house of gains,
और पीपल वी नो, तो ये दो, या इवन एल्डर सिबलिंग की मैं बात कर रहा था, दोस्तों की बात कर रहा था, वो सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है वो शनि के पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दो पोर्टफोलियो हो गए कि आप काम क्या करते हैं भाई साहब, ओह माय गॉड, आई नो यू, आई हैव हर्ड अबाउट यू। तो ये है 10th हाउस की पावर। तो यार आपको कौन नहीं जानता 10th हाउस भाई साहब, अभी तो आपके आपके ही पास बरसात हो रही है, अगर किसी का कुछ हो रहा है तो आप ही का भला हो रहा है। तो पीपल यू नो हु आर गेटिंग ऑल द गेन्स एंड ऑल द दिस थिंग इज कंट्रोल्ड बाय दीस टू प्लैनेट। तो आपको शनि को नाराज नहीं करना है, और शनि को नाराज करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप शनि को नाराज करना चाहते हैं कि आप किसी को दुखी कर दीजिए, बिकॉज सैटर्न रूल्स ग्रीफ, सैटर्न रूल्स पॉवर्टी, हार्डशिप। एंड अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को, देखिए जाने अनजाने तो एक अलग बात है, लेकिन अगर जानबूझ के आप धोखा दे रहे हैं, किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को दुत्कार रहे हैं, किसी का दिल तोड़ रहे हैं, तो फिर यू आर हर्टिंग योर सैटर्न। फिर सैटर्न विल पनिश यू, जैसे एज आई जस्ट सेड इट इज अ प्लैनेट ऑफ जजमेंट, इट विल जज योर डीड्स। और वैसे ही बताया गया कि दो जज हैं, एक यम जो उसका कजन है, ब्रदर, वो आपको मरने के बाद आपके कर्मों का फल देता है, वो बात की बात है, वो तो हम बाद में सबको देखना ही है क्या होगा हमारे साथ। लेकिन जो जिंदा रहते हुए जो हमारे कर्मों के जो फल हैं वो है शनि के पास। तो देखिए हर इंसान का अपना ट्रैक है, और कई बार इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर आप एक बैलेंस बना लेते हैं, व्हेन यू डू राइट कर्मा, व्हेन यू हेल्प पीपल, लोग हरिद्वार जाते हैं पाप धोने के लिए, लेकिन पाप आपके यहाँ पे भी धुल सकते हैं, अपने अपने शहरों में धुल सकते हैं, जब आप एक बैलेंस बनाएं। अगर आपका बिजनेस है, आपको कुछ चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, बट उसमें नुकसान नहीं करते हुए अगर आप टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट आप बैलेंस बनाइए, मदद करिए, जरूरतमंद की मदद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी तरह से आप चैरिटी करिए, किसी भी तरह से किसी की मदद करते रहिए, और सैटर्न विल बिकम वेरी हैप्पी। इवन जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, कितनी बार मैंने देखा है लोग कितनी बदतमीजी से बुलाते हैं, ए छोटू, ए रामू, कुछ भी, मतलब वेटर्स हैं या काम करने वाले लोग हैं, अगर आप बदतमीजी से पेश आते हैं, बिकॉज सैटर्न रूल्स एम्प्लॉइज। तो अगर आपके एम्प्लॉइज से आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स हियर, आई वुड सजेस्ट यू दैट कि तो एक बैलेंस बनाना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन अपनी जगह, बट यू कैन कॉल द सेम पर्सन बैक in your cabin and make him realize that what went wrong and what you really meant. तो इस तरह से अगर आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो definitely your Saturn will become happy. तो शनि का ये सबसे बड़ा रोल है, दुख, ग्रीफ, डिस्ट्रेस, हार्डशिप, इवन ओल्ड एज। तो जितने लोग ओल्ड एज हैं वो खुद शनि बन जाते हैं, उनको फिर शनि से कोई डरना नहीं चाहिए, बिकॉज दे बिकम वाइज विद एज। एंड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द बिगर इयर्स, व्हेन योर इयर्स ग्रो विद एज, विद टाइम यू बिकम वाइज, एंड you know what to do and what not to do, so that makes you a happy person in that manner. तो इससे पहले अनूप जी बस आ ही गए हैं, मैं खाली आपको इतना बताना चाहता हूँ कि शनि को स्ट्रांग बनाने के लिए जो मैंने तरीके बताए आपको, ओल्ड एज लोगों की आप मदद करिए, ओल्ड एज होम में करिए, उनकी हेल्प करिए किसी भी तरह से, और जरूरतमंद की मदद करिए, जो भी कहीं भी जरूरतमंद है, कैसा भी है, जरूरी नहीं हमेशा पैसे से हो, अगर आपकी स्थिति जैसी भी हो, जो भी आपका सामर्थ्य है, आप सबकी मदद करिए, किसी को मोटिवेट करिए, किसी कहीं जॉब लगवा दीजिए, कुछ भी किसी तरह से हेल्पिंग अगर आपका रहता है, तो ये शनि को खुश रखने का सबसे बड़ा उपाय है। और जो लोग स्टोन में बिलीव करते हैं, और मैंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी शनि है, और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने भी नीलम पहना हुआ है। तो नीलम, अगर आपके लिए शनि आपकी कुंडली का रूलर है, मकर लगन वाले, कुंभ लगन वाले बिना किसी से पूछे पहन सकते हैं, बिकॉज आपकी वो हेल्थ का लॉर्ड है। वृषभ लगन और लिब्रा लगन के लिए शनि योग कारक बन जाता है, जो अकेले राजयोग दे सकता है। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में वो 5th हाउस प्लेस्ड है, प्रोफेशन के हाउस में है, अच्छे प्लैनेट हाउसेस का लॉर्ड है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो आप नीलम पहन सकते हैं ऑन राइट हैंड मिडिल फिंगर। शाम को कहते हैं गोधूली की वेला होती है, तब नीलम पहना जाता है, उसको आप प्यूरिफाई करके पहन लीजिए। पर नीलम बहुत ही डाइसी स्टोन है, और नीलम के लिए इकलौता ऐसा स्टोन है जिसको कहते हैं कि अपने तकिए के नीचे, पिलो के नीचे रखिए, लुक फॉर योर ड्रीम्स फॉर 3 days, और सुबह आप याद करिए कि वो ड्रीम्स आपको किस तरह के आ रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव ड्रीम्स हैं, और एक 4th डे यू कैन जस्ट टाई इट विद अ बैंडेड और समथिंग, ध्यान से, और स्लो लेन में ड्राइव करिए, और वो दिन देखिए कैसा गुजरता है। तो अगर आपको सब अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग पॉजिटिव, यू आर फीलिंग हैप्पी इन एवरी एस्पेक्ट, देन you give that stone to your jeweler and wear it as a pendant or right hand middle finger, और फिर वो जिंदगी का आपका पार्ट बन जाता है। और नीलम, जैसे आपने बच्चन साहब को देखा है किस तरह से वो पहले तो दो नीलम पहनते थे, लॉट ऑफ पीपल यू सी ब्लू नीलम, ब्लू कलर का होता है, वो आप पहन सकते हैं। एंड आई वुड इवन सजेस्ट यू टू बाय दिस फ्रॉम जिम गुरु,
Gemguru.in is the website, and this webinar is also brought to you by them, Gemguru. And I know Bhavin, who is the owner of Gemguru, Gemguru.in के owner है, and he's a gem of a person, and everything you will get is a value for money. And I haven't get any kind of negative feedback from anyone who ever has bought anything from him. So I think that is a good idea to buy a stone from someone you can trust on, because ये trust का खेल है. You don't know what stone you are buying. वो 1 लाख रुपए का है कि वो 25 का ही था, जिस 25,000 का था जो आप 1 लाख दे आए. तो आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया टू नो समवन वेयर यू कैन फाइंड. तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है. शनि के और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास अभी वक्त कम है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ शनि को रही ठीक करना है. तो उसका सबसे बड़ा उपाय एक और है जो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा, कि आप भजन करिए. और अगर भजन की हम बात करते हैं तो एक नाम, एक ऐसा पदवी है, एक ऐसा टाइटल है जो किसी और के पास नहीं है. वो टाइटल का नाम है भजन सम्राट, और वो है हमारे वन एंड ओनली अनूप जलोटा जी. मेरे बहुत फेवरेट बचपन से. एंड लास्ट टाइम वो फोन पर आए थे, और इस बार वीडियो में नहीं आ पाए. अगेन मे बी नेक्स्ट टाइम, ट्राई वन मोर टाइम. अनूप जी, वेलकम टू माय वेबिनार, एंड बहुत बहुत आपका स्वागत है और धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए. मैं बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा तो बहुत मन था कि मैं जल्दी आपसे ज्वाइन हूं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अभी भी देखिए वो चली रही हैं जी. तो इसके पीछे कौन सा ग्रह काम कर रहा है ये भी बता दीजिए. शनि महाराज कह रहे हैं कि अभी सुन लो. सुनना भी, सुनने की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली नर्वस सिस्टम को भी रूल करता है सैटर्न मर्क्यूरी मिलाकर. तो कहते हैं कि सुनने से गुरु मंत्र कान में दिया जाता है. तो आज लगता है कि उसी का दिन होगा कि आप गुरु मंत्र की तरह वो अपने शब्द बताएं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें जिंदगी के, और लोगों का उससे भला हो सकता है. तो प्लीज आपका क्या मानना है जिंदगी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज. देखिए, आजकल जो खेल चल रहा है वो सब अदृश्य खेल चल रहा है जी. कि शत्रु ये अदृश्य है और मृत्यु इसका लक्ष्य है. ये जो कोरोना है जी, ये भी अदृश्य है. मैं भी आज अदृश्य हूँ. मैं आपसे बात, तो ये जो अदृश्य चीजें होती है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है. जी. जो चीजें आप देख नहीं सकते उसी से जीवन चलता है. ठीक. जैसे 14 दिन आप बिना पानी के रह सकते हैं, बिना पिए, लेकिन हवा के बगैर आप 2 मिनट नहीं रह सकते. वो क्या? अदृश्य है. जी. वो अदृश्य. आप हवा को नहीं देख सकते, पानी को आप देख सकते हैं, जी. रोटी दाल सब्जी आप देख सकते हैं. उसके बिना आप 14 दिन रह सकते हैं, 15 दिन रह सकते हैं. लोग तो महीनों रहते हैं. तो एक तो वायु है जो ईश्वर है, और दूसरा ईश्वर है जो ईश्वर है, वो भी नहीं दिखता हमको. वो हमको कहाँ दिखता है. तो सर्वशक्तिमान चीजें दिखाई नहीं पड़ा करती. तो आज मैं आपको उस रूप में आया हूँ. नहीं, बहुत बहुत स्वागत है. और आपकी आवाज में कोई जादू तो है सर. ये तो ये जादू कैसे इतने साल की तपस्या के बाद ही किसी को मिल सकता है, जो आपको आपके फादर, आपके खुद के गुरु, उनके आशीर्वाद से और आपकी खुद की मेहनत से. और हम आज शनि की बात कर रहे हैं जो मेहनत को ही रूल करता है. तो आप ब्लेस्ड हैं, मैं यही कह सकता हूँ. और हम लोग ब्लेस्ड हैं आज कि आपकी ये वाणी हम लोग को सुनने को मिल रही है. मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैं तो आपसे रोज मिलता हूँ. रोज सुबह हम लोग 8:30 बजे मीटिंग में सब साथ होते हैं, और उसमें देश के बड़े बड़े लोग जो पूरे संसार में फैले हुए हैं वो सब जुड़ जाते हैं. उसमें हिंदुजा ब्रदर्स हैं, फिर मोदी नगर वाले मोदी जी हैं, और भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं. सब जुड़ते हैं. सबसे इतनी अच्छी बातें होती हैं कि उनके मन में भी जिज्ञासा है सब कुछ जानने की. जी. आपको भी वो लोग छोड़ते नहीं है. रोज कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है. अब सत्य तो ये है कि ये तो होना ही था जो हुआ है, लेकिन अब इससे कैसे निकला जाए, सवाल वो है. जी. इससे निकलना बहुत आवश्यक है. और इसके, क्योंकि इसके बाद भी और कठिनाइयां आने वाली हैं. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहीं पे बंद हो गया है. ये मुझे तो लगता है ये 3rd वर्ल्ड वॉर है. जी. और वो अब इसी ढंग से होगा. बम हम थोड़ी फेंके जाएंगे. अब इस तरह ही होगा. बिना बम फेंके लोगों को धाराशायी कर दिया. जी. तो हमें अपने को स्वस्थ करना बड़ा जरूरी है. जी. और वो स्वस्थ जो है वो जिम में जाके नहीं होगा. ये स्वस्थ 3 चीजें स्वस्थ करनी है, बॉडी माइंड एंड सोल. ओके. तो उसके लिए तीनों चीजें अगर स्वस्थ करनी है तो योगासन से होगा, प्राणायाम से होगा, मेडिटेशन से होगा, अच्छे विचारों से होगा,
सत्संगत से होगा, ये डोले शोले बनाने से नहीं होगा। तो जी इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम हमारे भारत की जो पद्धति है व्यायाम की, उसको हम अपनाएं और उसी से हम लोगों को दिखाएं, देखो क्योंकि हम स्वस्थ हैं। वैसे ही इंडियंस की इम्यूनिटी अच्छी होती, हमारी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो कोरोना केसेस है वो बहुत कम है, जी क्योंकि हमारे यहाँ ये पानी पूरी और गोलगप्पे और ये लोग सड़क पे जो खाते हैं ना, उसके कारण इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है सबकी। कोई बाहर से टूरिस्ट आता है, हम लोगों का कोई रिश्तेदार अमेरिका से आए, उसको हम एक दिन पानी पूरी खिला दे तो बीमार हो जाता है वो। एक महीना तो कहता है यार हमारा खराब ही हो गया ऊपर, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। जी तो हमें अपने को स्वस्थ बनाना है, और बाकी जो ग्रहों में है, जो हमारे पत्री में है, जो लिखा हुआ है, वो सब तो होना ही है। अब उसको हम थोड़ा बहुत ठीक कर लें, थोड़ा बहुत उसको रिपेयर कर लें, थोड़ा उसको अच्छा बना लें, तो वो इन्हीं चीजों से अच्छा होगा। जी नहीं तो उसमें ये थोड़ी लिखा हुआ कि भाई कोरोना आएगा और आपको लपेट के ले जाएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी अस्वस्थता के कारण आपको कष्ट आएगा और आप बीमार हो जाएंगे। जी तो उस वो हम ना पढ़ें, उसको ठीक करने के लिए, उसकी डिग्री कम करने के लिए हमें अपने को स्वस्थ रखना है। और यही आपका शास्त्र भी हम लोगों को सिखाता है कि भाई हमने ये बताया है। अब इन चीजों को अगर आप लोग ठीक करना चाहते हो, छाता ले लो, बारिश आ रही है तो छाता लेके जाओ, भले नहीं हो तो बारिश आपके ऊपर नहीं आएगी, लेकिन बारिश तो आने वाली है, तो पक्का है। क्या बात है। ओले ओले पक्का गिरने वाले हैं, लेकिन ओले से बचोगे कैसे? जरा स्ट्रॉन्ग छतरी उठा के ले जाओ। ये चीजें आप लोग सिखाते हैं, और उसका अगर हम लोग अमल करें तो हमारे लिए फायदा है। मैं तो उस पर बहुत विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैंने आप नाक में दम कर दिया था आपके कि मुझे बताइए मेरे बारे में कुछ। तो आपने फिर मेरे लिए स्टडी किया, मुझे पुखराज तो पहना ही दिया, वो मैंने पहन लिया है। अब ये माणिक पहनना बाकी है, तो माणिक भी हो जाएगा, वो भी पहन लेंगे। और अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी नजर आ रहे हैं। इस पिछले 20-15 दिन पहले आपने ये कहा था कि इसको पहन लो, मैंने उतार के रखा हुआ था तो वो पहन लिया है। तो आई कैन सी कि ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, जो बिल्कुल रुकी हुई थी वो उस ट्रेन ने रेंगना शुरू कर दिया है। क्या बात है। क्योंकि हम पिछले 3.5 महीने से घर में ही हैं, जी और घर में रह के हमने कोई कॉन्सर्ट नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं किया। मतलब जो बंदा लाखों में कमाता था, उसकी कमाई जीरो हो गई एकदम से। ये नहीं कि उसके हजारों में हो गई हो, जी उसकी जीरो हो गई। तो उस जीरो को मैं देख रहा हूँ कि धीरे 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 वो बढ़ रहा है, थोड़ा कुछ ठीक होने लगा। तो जी ये इन चीजों का असर होता है, जो आपने हमें सलाह दी है, तो हम उसका आदर करते हैं और उसको अपनाते हैं। थैंक यू। नहीं, बहुत बहुत देखिए, ज्योतिष में क्या है कि ज्योतिष में कहते हैं कि पात्र को सुनना ज्योतिष तभी उसको होता है जब उसका वक्त अच्छा शुरू हो रहा होता है, या हम्म। बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है और उसको पहले से अगर बता दिया जाए तो वो उतने नुकसान से बच जाता है। और ये तो एक तरफ हुई सुनना, फिर उसको अमल करना। ज्योतिष में बोला कि रिजल्ट तब आता है जब आप उसको अमल भी करते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मेरी बात सुनी भी और उसको फॉलो करी। बट दिस इज योर डेस्टिनी सर, आप ऑलरेडी लेजेंड हैं। मैं उस दिन आपके लिए एक शेर कह रहा था कि अब मैं आपको क्या कहूँ जब आप सब कुछ कह चुके। तो लोग आपको सुनते हैं तो मैं आपको क्या सुनाऊं। तो ये बहुत मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ बिकॉज यू डिजर्व दैट। एंड मैंने कहा कि ये आपके क्षेत्र में जो आप जिस तरह से आपका जो भी जॉनर है उसमें यू आर ए लेजेंड, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो सर हमारे यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं, मैसेजेस में पढ़ रहा हूँ लोगों के, वो चाहते हैं कि आप अपनी एक मधुर वाणी से कुछ एक हाँ चाहे हाँ, जरूर जरूर। गाना मैं हो, आपको एक भजन हो, एक तो आप भजन सुनाता हूँ। जी जी मैं अपना सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलर भजन सुनाता हूँ। ऐसी लागी लगन, क्या बात ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली,
मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। क्या बात। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग, रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पड़ी बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कोशिश शुक्रिया। कर रहे हैं कि दे कैन फील द वाइब्रेशन सर। ये जो इतना देखिए भजन के खुद के वो शब्द जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शब्द को किस तरह से कानों में पहुंचते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर मेरे हिसाब से। तो आप ये बात कितना आप रियलाइज करते हैं पता नहीं, सुनने वाले हम लोग हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि सर मैं कोई यू नो मी, मैं कभी भी एक लाइन झूठ या एक लाइन तारीफ किसी की नहीं करता हूँ। आई एम ए क्रिटिक, मोस्टली आई एम ए क्रिटिक बिकॉज आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट आपका वाकई सर आपकी जो आवाज है वो डिवाइन है। एंड हम लोग आज ब्लेस्ड हैं कि आपने इस तरह से वो पॉजिटिविटी, इस नेगेटिव दौर में वो पॉजिटिविटी आपने क्रिएट कर दी सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मच, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि सर आप बहुत प्रेशियस हैं और आप धीरे धीरे आ रहे हैं। पहली वेबिनार में आप फोन के थ्रू आए, दूसरे में आप ऑडियो के थ्रू आए, तो अब लग रहा है कि इस बार नेक्स्ट टाइम नंबर आ जाएगा कि आप वीडियो। अगली बार लगता है हम आ जाएंगे सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक्स टू यू, वी विल मीट अगेन सून। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। So that was amazing. This is what we called divinity. And so when I said हम आज शनि की बात कर रहे थे और उसमें सैटर्न से डर लगता है, सैटर्न हार्डशिप है, हार्ड वर्क है, गरीबी है, दुख है, सब कुछ शनि के का नेगेटिव पोर्टफोलियो भी शनि के पास। और मैंने कहा कि तो शनि महाराज को खुश कैसे रखें, तो मैंने बोला उसके लिए भजन करिए, अध्यात्म को स्ट्रॉन्ग बनाइए, दूसरों की मदद करिए। तो ये जो भाव है, ये भाव तभी आता है जब आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। So there are a lot of people who don't realize it. They feel कि I believe in God, बस ऐसे हाथ जोड़ के निकल गए, तो they can't have that connect. They will never feel that divinity which I am talking about. आज ये भजन सुन के भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का ये भजन हमको सुनने को मिला। अब वो अलग बात है, शायद थोड़ा सा वक्त लगता है, जितनी चीज जितनी प्रेशियस होती है उतना वक्त लगता है उसको आने में। तो जैसे मैंने कहा कि पहले वेबिनार में हम फोन के थ्रू आए थे, तब भी कोई टेक्निकल इशू था, आज वो ऑडियो के थ्रू आ गए क्योंकि वो लेट हो गया। आई हैड एडेड हिम एज अ पैनलिस्ट, सो नेक्स्ट वेबिनार आई प्रॉमिस कि ही विल बी हियर on video. We will all be able to see him, and that will be a beautiful moment also. And we can even demand ghazals or other songs or even his famous bhajans next time. So thank you. Thank you, sir, for selecting me. It's my honor and lots of gratitude to you for conducting these wonderful classes. We really pray that you grow and from deep in our heart. Thank you so much for having me, and it was lovely interacting with you. Thank you. Thanks to Anup Jalota ji, the legend himself, who was here and sang a beautiful bhajan for all of us. It was quite enlightening. Even his thoughts, his golden words has really inspired us and shows the right direction in our life. So I think that was amazing. So till that time, you take care of yourself. खुद और अपनों का ख्याल रखिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।